हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने कबीर के शब्द किए थे और आज इस वीडियो में हम कबीर की साखियाँ करेंगे। कबीर की पृष्ठभूमि का वर्णन हमने पिछले वीडियो में ही कर लिया है, तो आज हम उनकी साखियाँ ही करेंगे। साखियाँ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साखियाँ का क्या अर्थ है। साखियाँ या फिर सिखिया कई सारी भाषाओं में अपने यहाँ इस्तेमाल होता है। तो इसका अर्थ है उपदेश देना, अपनी जीवन के अनुभवों से उपदेश देना, या कोई बात ऐसी जनमानस तक, मतलब सारे लोगों तक कोई ऐसी बात पहुँचाने के लिए भी जो शिक्षा दी जाती है उसको भी हम साखियाँ ही कहते हैं या सिखिया कहते हैं। तो कबीर जो थे उनका जो मेन मोटिव था वो धर्म के प्रति चेतना, कि असली धर्म क्या होता है, मनुष्य ईश्वर को कैसे पा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने अनेक कविताओं की रचना की थी और उन्होंने साखियों की रचना की थी, जिसके माध्यम से वो अपनी बात जो है, अपने जीवन के अनुभव, एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज ओन लाइफ, वो लोगों से शेयर करते थे। ठीक है, तो हम साखियाँ करने जा रहे हैं, जिसमें पहली साखी है मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर का अर्थ होता है तालाब। सरोवर आप सभी ने सुना हुआ होगा, तो सरोवर को ही मानसरोवर कहते हैं। जो तालाब या जहाँ पानी का ठहराव हो उसको मानसरोवर। तो मानसरोवर के सुभर जल में, सुंदर, पूरे भरे हुए, सुंदर और अत्यंत आकर्षित करने वाले जल में हंसा केली कराही। हम कई बार तालाब के किनारे जाते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ हंस और मछलियाँ और भी जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मानसरोवर के सुंदर जल में हंस जो है वो क्रीड़ा करता है। केली कराही का मतलब क्या है? क्रीड़ा करता है, खेलता कूदता अपना जीवन व्यतीत करता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगै। मुक्ता का अर्थ होता है श्वेत फल। श्वेत फल हम किसको कहते हैं? मोती को कहते हैं। ठीक है, तो मोती मुक्ता चुगै मतलब हंस भी श्वेत होता है। तो यहाँ पे इस मुक्ता का अर्थ है हंस। तो हंस क्या चुग रहा है? वहाँ पे मोती चुग रहा है। अब उड़ी अनत न जाही, मतलब अब उड़ के वो कहीं और, अनत मतलब कहीं भी और नहीं जाना चाहता है। तो इस साखी का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, उन्होंने क्या सीख देने की कोशिश की है? तो उनका कहना ये है कि जैसे मानसरोवर के सुंदर जल में ही हंस रह के अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लेता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी क्या करता है, एक ही भाव में, मतलब लोभ और मोह के माया जालों में फंसकर एक ही ढंग से अपनी जिंदगी व्यर्थ कर लेता है, कई बार व्यतीत कर लेता है। मतलब हम कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ पाना हो लाइफ में तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जाना पड़ता है। लेकिन कई लोग जो होते हैं, इनका कहना है कि जो अज्ञानी होते हैं वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते हैं, वो उसी तक में ही रह के अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, जिसे हम कुएं का मेंढक भी बोलते हैं कई बार। दूसरी साखी है प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। अब इन सारी साखियों के माध्यम से कबीर दास जी ने कुछ ना कुछ सीख दी है। तो कबीर जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मतलब मैं अपने जीवन में कोई ऐसा इंसान ढूंढ रहा हूँ जो सच में मेरे बहुत ही करीब हो और जो सच में मेरे लिए कोई अपना हो। लेकिन प्रेमी मिले ना कोई, परंतु सच्चा प्रेमी, सच्चा भक्त मुझे कोई नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। जो स्वयं एक प्रेमी है, जो स्वयं एक सच्चा इंसान है, जो स्वयं एक सच्चा ईश्वर का भक्त है, सिर्फ उसी को दूसरा सच्चा ईश्वर का भक्त, उसी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसा होने से जो भी विष है समाज में, उस इंसान के अंदर है विष अगर, तो वो सब अमृत बन जाता है। मतलब दो सही लोग मिलकर आपके जीवन को उज्ज्वलित बना देते हैं, प्रकाशमयी बना देते हैं। तीसरी साखी है हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जख मारी। मतलब आप जब हस्ती चढ़िए,
ज्ञान कौ, मतलब ज्ञान रूपी हस्ती मतलब हाथी। ज्ञान रूपी जब आप हाथी पर सवार हो जाते हैं तो सहज दुली चाडारी, अपने आप को झुका कर ही रखिए। ये नहीं कि आपको बहुत नॉलेज है, आपके पास बहुत पैसे हैं तो आपके अंदर घमंड या अभिमान आ जाए। तो आपको क्या होना चाहिए, सहज हो जाना चाहिए। स्वान रूप संसार है, और जब भी कोई इंसान कुछ अच्छा करता है तो उसके पीठ पीछे बोलने वाले बहुत लोग होते हैं जो आपको कई बार लाइफ में डीमोटिवेट भी करते हैं। तो कबीर जी कहते हैं स्वान रूप संसार है। स्वान का अर्थ तो वैसे कुत्ता होता है। तो आप ये समझिए कि जो संसार है वो भौंक रहा है, उसे भौंकने दीजिए, उसे अपनी गर्जना करने दीजिए, लेकिन आप जो है वो अपना कार्य करिए। परंतु आपको अपने कार्य में सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, आपका स्वभाव और आपकी नियति अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद की साखी है, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष, हम कई बार किसी का पक्ष लेते हैं, कई बार किसी और का। तो पखा पखी ऐसे पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, जो हम सच्चाई है उसी को कहीं ना कहीं भुला देते हैं। निरपक होई के हरि भजय, मतलब जो निरपक्ष होकर ईश्वर, सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करता है, इसलिए उन्होंने कहा है वो निर्गुण संत परंपरा के थे। और उनके समय में भी हिंदू मुसलमान और ऐसे धार्मिक भेदभाव थे। तो उन्होंने कहा था बिना किसी धर्म के, बिना किसी जाति के, जो सच्चे मन से ईश्वर की भजन करता है वही क्या है, संत सुजान, वही अमर संत है और उसी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाई। अब हिंदू मुआ मतलब हिंदू मरा तो राम कही, तो कहते हैं राम राम कहो। मुसलमान अगर मरा तो खुदा कहो। कहे कबीर सो जीवता, लेकिन कबीर जी कहते हैं इंसान वही है, सच्चे जीवन का आनंद वही ले सकता है जो इन दोनों के निकट ना जाए। मतलब अपने आप को किसी धर्म में जकड़ कर ईश्वर की प्राप्ति करने की कोशिश ना करे, अपितु वो अपने आप को इस धर्म के ग्रंथों से अलग कर सच्चे मन से, सच्चे दिल से भक्ति करे और अपने कर्म को अच्छे रखे। उसके बाद है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। मतलब कि काबा फिर गए, है ना, काबा फिर गए, काशी भी फिर गए, ना राम मिले ना रहीम मिले, ना राम मिले या ना रहीम मिले। मोट चून मैदा भया, मतलब जब मोटा आटा होता है तो उसी को जब हम पतला करते हैं तो वो मैदा हो जाता है। ठीक है, मतलब इस तरफ देखो तो भी वही ईश्वर है, उस तरफ देखो तो वही ईश्वर है। ठीक है, जो आपके अंदर विद्यमान है, बैठी कबीरा जीम, जो उनके दिल के अंदर विद्यमान है वही सच्चा ईश्वर है और उसी की भक्ति करनी चाहिए। ऊंचे कुल का जन्म या, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। मतलब कि जो इंसान ऊंचे कुल में जन्म लिया है, ऐसा नहीं है कि उसकी करनी ऊंची ही होती है, या जिसका कुल नीचा है, जैसे हम तथाकथित जातियों में हमने डिवाइड कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि जाति धर्म के हिसाब से ही उसके काम होंगे, उसके कर्म होंगे। हो सकता है ऊंचे कुल का आदमी और उसके काम अच्छे ना हो, या हो सकता है अच्छे हो। तो ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न हुई। अगर आपने बहुत ऊंचे कुल में जन्म ले लिया है और आपकी करनी मतलब आपके कर्म जो है वो अच्छे नहीं है, ऊंचे नहीं है, तो वो किस प्रकार है, सुबरन कलश से सुरा भरा, मतलब सुंदर से कलश में, सोने के कलश में जैसे सुरा भरा होता है, मतलब कि जैसे शराब, सुरा का अर्थ शराब मदिरा होता है, तो भरा होता है, और जिसकी साधु निंदा करते हैं तो वो उसी प्रकार से इंसान होता है जो ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है और उसकी करनी अच्छी नहीं होती है, तो वो विष के समान होता है, अर्थहीन होता है। तो कबीर जी की हमेशा से कोशिश रही है कि लोगों तक वास्तविकता और जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं धर्म, भक्ति, ईश्वर के, वो पहुंचाए जा सके। अब हम अगले वीडियो में आपके काव्यखंड की दूसरी कविता जो रसखान ने कृष्ण भक्ति में लिखी है वो करेंगे। धन्यवाद।